हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट। तो आज हम करने वाले हैं द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, और इस एक्ट में मैं आपको सेक्शन भी करवाऊंगी डेप्थ में, और साथ में केस लॉ भी करवाऊंगी। बताना चाहूँगी, इसके लिए मैंने कोई पीपीटी प्रिपेयर नहीं की है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो आज ये एक्ट मैं डायरेक्टली आपको बेयर एक्ट से पढ़ाऊँगी, और कोशिश करूँगी कि आपको ये एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट सेक्शन ट्रिक, वो सिर्फ 3 मिनट की वीडियो है। उसमें अगर आपको सेक्शन याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उससे इजीली आपको सेक्शन याद हो जाएंगे। उसमें इंग्लिश की 2 लाइन हैं और दोनों लाइन में तकरीबन सारे सेक्शन कवर किए गए हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, इसमें बेयर एक्ट में सिर्फ आपको सेक्शंस के बारे में बताया गया है। मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया था, कैसे आया, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ये कहाँ से आया था, इसको ये इशू कहाँ से हुआ था। तो मैट जो हमारा आईएलओ था, आईएलओ आपको सबको पता होगा, आईएलओ 1919 में आया था। ठीक है, आईएलओ इसी में मैटरनिटी के बेनिफिट के बारे में बात की गई थी। क्योंकि क्या होता था, जब इंडस्ट्री होती थी ना, तो उसमें फीमेल्स को कुछ बेनिफिट नहीं दिए जाते थे एट द टाइम ऑफ मैटरनिटी। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था मैटरनिटी बेनिफिट को एनएम जोशी ने किया था। एनएम जोशी ने किया था। आप एक रजिस्टर लेके बैठो, और ये मैंने पीपीटी नहीं बनाई है तो कुछ पॉइंट मैं बोलूँगी वो आपको खुद लिखने होंगे। एनएम जोशी ने किया था 1924 में। ठीक है, और हमारा फर्स्ट मैटरनिटी बेनिफिट का नाम क्या था, फर्स्ट जो फर्स्ट मैटरनिटी बेनिफिट था वो उसे क्या कहते थे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मैटरनिटी बेनिफिट था उसे कहते थे बॉम्बे। आप ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लो। बॉम्बे मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट को मैं एमबी लिखूंगी। ठीक है, याद रखना। ये कहाँ पे पास हुआ था, ये पास हुआ था आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये पास हुआ था। ठीक है, और उसके बाद इसको फॉलो किसने किया था, फॉलो किया था एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। तो आपको ये सब चीज़ें नोट डाउन करनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई है। तो लेक्चर के बाद आप ये मत कहना कि पीपीटी चाहिए या नोट्स चाहिए। मैं डायरेक्ट बेयर ऐप से पढ़ाई हूँ, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको खुद रजिस्टर में नोट डाउन करनी है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, हमारा जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का इशू था कि मैटरनिटी बेनिफिट आना चाहिए, वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था आईएलओ में हुआ था। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, एनएम जोशी ने किया था। मैं आपका रिवीजन भी करवाती जाऊंगी हाथ के हाथ। एनएम जोशी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, कब किया था, 1924 में किया था। ठीक है, पहला पहला जो फर्स्ट मैटरनिटी बेनिफिट था उसका नाम क्या था, बॉम्बे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है, बीएम, मैंने बॉम्बे को बीएम से लिख दिया है। और ये कहाँ पास हुआ था, ये पास हुआ था महाराष्ट्र में पास हुआ था। और इसको फॉलो करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, वो था एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर और ये एक्ट किसका रिजल्ट था, रॉयल कमीशन का नाम तो आपने सुना होगा ना। तो रॉयल कमीशन, ये जो एक्ट आया था ना, वो रिजल्ट था रॉयल कमीशन का। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल था पहले। ठीक है, सब जगह एप्लीकेबल नहीं था, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल था। ये माइंस में था, 1941 में ये माइंस में था। ठीक है, उसका नाम था द माइन मैटरनिटी एक्ट। द माइन मैटरनिटी एक्ट था। ठीक है, माइन मैटरनिटी एक्ट था। फिर ये आया आपका बंगाल मैटरनिटी एक्ट में। बंगाल मैटरनिटी एक्ट में ये कहाँ पर आया, किसके लिए आया, सिर्फ टी एंड फैक्ट्री के लिए आया। टी फैक्ट्री और प्लांटेशन के लिए आया बंगाल में। कब आया था, 1941 में। देखो, इतना डीपली आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर आप
किसी प्लेटफॉर्म का पेड कोर्स भी लेते हो तब भी आपको इतनी हिस्ट्री नहीं बताई जाएगी। तो आप नोट डाउन करो और इस लेक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लो, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं था। ये बॉम्बे में था या एमपी में था या बंगाल में था, है ना, वेस्ट बंगाल में था। तो ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं था। अब गवर्नमेंट को लगा कि हमें ना इसकी डिस्पैरिटीज है वो रिमूव करनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको अनअप किया 1961 में, ठीक है। 1961 में इसको अनअप, ठीक है। और 1972 में ये होल ऑफ इंडिया में आ गया। 1972 में ये पूरे होल ऑफ इंडिया में मतलब एक्सटेंड हो गया। और इसमें अमेंडमेंट किस किस ईयर में हुए थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक अमेंडमेंट हुआ था इसका 1972, सेकंड हुआ था 1976, फिर हुआ 1988, ये अमेंडमेंट के ईयर मैं आपको बता रही हूँ। फिर हुआ 1995, उसके बाद हुआ 2008, फिर 2017, ठीक है। ये इसके टोटल अमेंडमेंट हुए थे। और देखो अब ये इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब इसके कुछ आर्टिकल हैं जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड हैं। वो आर्टिकल मैं आपको बताती हूँ। वो पॉलिटी से रिलेटेड मत करना, कभी आप पॉलिटी से रिलेट करो। पॉलिटी से नहीं, मैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जो आर्टिकल हैं बहुत डीपली पढ़ा रही हूँ मैं आपको, वो आर्टिकल बताती हूँ। इसमें आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का? ये कहता है वुमेन मीन एनी फीमेल पर्सन वेदर मैरिड और अनमैरिड। इसमें आर्टिकल 2 में कहा गया, आर्टिकल 2 में कहा गया है वुमेन का मतलब है ऐसी फीमेल जो मैरिड है चाहे अनमैरिड है। आर्टिकल 3 में कहा गया है, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में कहा गया है लीव एटलीस्ट, लीव मतलब छुट्टियां एटलीस्ट 12 वीक्स की, ठीक है, 12 वीक्स की, ठीक है। और ठीक है। और आर्टिकल 4 में आपका कहा गया है, आर्टिकल 4 में कहा गया है वुमेन शैल बी एंटाइटल टू रिसीव ए कैश बेनिफिट। आर्टिकल 4 में कैश और मेडिकल बेनिफिट के बारे में कहा गया है। तो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपने नोट डाउन किया या नहीं? क्योंकि इसकी पीपीटी नहीं है, पीडीएफ नहीं है, इसके नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। और आर्टिकल 15 में कहा गया है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, ठीक है। और आर्टिकल 42 में कहा गया है सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ठीक है। और मैंने आपको कौन कौन से आर्टिकल बताए? आर्टिकल 2 बताया, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 15। ये चारों आर्टिकल आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे तो आपका भी रिवीजन होगा और आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते आएंगे। और एक रजिस्टर लेके बैठो, जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ वो आप नोट डाउन करना। आज मैं ये पूरा एक्ट नहीं करवाऊंगी, ये एक्ट मैं 2 या 3 पार्ट्स में लाऊंगी, लेकिन समझाऊंगी अच्छी तरह से ताकि आपके कोई भी डाउट ना हो।